समाजशास्त्र में हम लोग को चार चीजें मैंने बताई कि फोकस करना है। फर्स्ट, उसके शब्दावली टर्म्स कौन कौन से हैं। दूसरे, थिंकर्स कौन से हैं उनको समझना, उनके दृष्टिकोण को समझना, उनका सोसाइटी को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है, वैसे ही जब थिंकर होता है उसकी भी अपनी सोच होती है, उसको देखा जाएगा। उसके बाद कॉन्सेप्ट हैं जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत हैं, सोशलॉजिकल थ्योरीज हैं, उनको पढ़ेंगे। और लास्ट में हमने बताया था कि फैक्चुअल चीजों को रट डालेंगे। तो चार पार्ट्स में हम डिवाइड करके सोशियोलॉजी को पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट जो टर्म्स की बात करते हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको जानना जरूरी है, उन्हें जानकर ही हम समाजशास्त्र को समझ पाएंगे। या बार बार जो समाजशास्त्री बात करेंगे, जैसे समाज की बात करेंगे, समिति की बात करेंगे, संगठन की बात करेंगे, विघटन की बात करेंगे, अंतर संबंध की बात करेंगे, ये शब्द बार बार आएंगे। इन शब्दों को पहले क्लियर कर लेना जरूरी है, जिसको मूलभूत अवधारणाएं कहते हैं। ये आपके यूनिट में भी है। तो मूलभूत अवधारणाओं को पहले समझेंगे, मतलब शब्दों को समझेंगे। अवधारणा कॉन्सेप्ट अलग रखेंगे, पहले शब्दों को समझेंगे, शब्द इस्तेमाल कैसे होते हैं और रियल इसका समाजशास्त्र में मीनिंग क्या है। जनरल लाइफ में मीनिंग कुछ और होता है, सब्जेक्ट के अनुसार उसकी मीनिंग बदल जाती है। ठीक है, तो जब समाजशास्त्र की शुरुआत हुई होगी, गेस करिए समाजशास्त्र की शुरुआत कैसे हुई होगी, क्यों जरूरत पड़ा होगा समाजशास्त्र को जरूरत पड़ा होगा समाज के अनुसार। लेकिन समाज का भी निर्माण हुआ होगा। तो समाज का निर्माण जो है वो बहुत एंशिएंट टाइम से हुआ है। और सबसे पहले जानना जरूरी है कि समाज का निर्माण मनुष्यों ने किया, हमने किया। जानवरों में भी कुछ में समाज पाया जाता है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो मनुष्य क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य कौन है ही? मनुष्य को आप क्या जानते हो? अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी एंड अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजी, मनुष्य है क्या? इसको हम लोग चीज की तरह देखें कि है क्या चीज ये। तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन डालते हो कि व्हाट इज ह्यूमन बीइंग, तो आंसर आता है ही इज अ एनिमल। सीधा बात है कि मनुष्य एक जानवर है। भाई जानवर ही है। बायोलॉजिकली वी आर एनिमल। हमारे भी मुंह है, जानवरों के भी मुंह होते हैं। हमारे भी कान है, उनके भी कान है। हमारे आंख है, उनके भी आंख है। हमारे हाथ पैर है, उनके भी हैं। हम भी खाते हैं, उन भी खाते हैं। उनको भी भूख लगती है, हमको भी भूख लगती है। मतलब कहने के मतलब है कि बायोलॉजिकली यदि हम लोग को देखा जाए, जैविकी आधार पर देखा जाए, तो हम लोग क्या हैं? जानवर हैं भाई। बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्शन करेंगे, बच्चे ऑब्जेक्शन करेंगे, सर जी मनुष्य को जानवर बोल रहे हैं। अब आपको कोई जानवर बोले तो बुरा तो लगेगा ही, लेकिन मनुष्य जानवर है, ये बात मान के चलिए। अब किस टाइप का जानवर है? जानवर है हमने बोल तो दिया, लेकिन उसको क्लैरिफाई करेंगे तब तो पता चलेगा कि जानवर है तो किस टाइप का जानवर है। तब आंसर आता है भैया किस टाइप का जानवर है, तो आंसर निकल के आता है कि तार्किक है, बुद्धिमान है और स्वतंत्र जानवर है। तार्किक है, बुद्धिमान है, बौद्धिक है और स्वतंत्र है। तीन चीज याद रखिए, बौद्धिक है, तार्किक है और स्वतंत्र है। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो मनुष्य को जानवर से अलग करती है। जब हम लोग सामाजिकरण पढ़ेंगे, सोशलाइजेशन, तो वहां पर और डिटेल पढ़ेंगे कि मनुष्य रियल में होता क्या है। मैं आपको यहां मोटा मोटा बताता हूं ताकि हम लोग समाज शास्त्र तक पहुंच पाए। तो सबसे पहला हमारा ये रहता है कि मनुष्य क्या है? एक बौद्धिक जानवर है। मनुष्य क्या है? एक तार्किक जानवर है। मनुष्य क्या है? एक स्वतंत्र जानवर है।
अब बौद्धिक जानवर है बेटा जी, क्यों बौद्धिक क्यों बोला गया है हमको? जानवर के पास बौद्धिकता नहीं रहती, हमारे पास बुद्धि है, इसलिए हम बौद्धिक हैं। हमारे पास क्या है? बुद्धि है, इसीलिए बौद्धिक हैं। जानवर के पास बुद्धि का अभाव पाया जाता है, इंटेलेक्ट नहीं होता उनके पास। बुद्धि क्या है? बुद्धि एक शक्ति है। किस टाइप की शक्ति है? क्या सही है और क्या गलत है उसका निर्णय बुद्धि ही देती है। यह हमारे माइंड की बात है। बुद्धि ही बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है। जानवरों में ऐसा पाया नहीं जाता। उसको भूख लगी झपट्टा मारेगा ही मारेगा। मारने चला तो ये नहीं देखेगा कौन है सामने। तो कहने का मतलब है कि हम बौद्धिक इसलिए हैं कि हमारे पास बुद्धि है। बुद्धि हमारे पास है तो हम सही गलत का निर्णय ले सकते हैं। इस मामले में हम जानवर से अलग हैं। पहला क्लियर हो गया। देखिए इसमें बहुत सारी चीजें, अभी और हम लोग डिटेल जाएंगे, मैं आपको हल्का हल्का आइडेंटिफाई करा रहा हूं। दूसरा है तार्किक है, तर्क करने की क्षमता है। आप जानवर को बासी खाना देंगे तो यदि ज्यादा डिस्टर्ब होगा तो नहीं खाएगा, और नहीं तो कुछ भी खा लेगा। तर्क नहीं करेगा, नहीं आज जो है वेज बिरयानी नहीं दिया, ये तो नहीं खाऊंगा मैं, आज मेरा उपवास है, आज मैं ये नहीं खाऊंगा, आज मैं ऐसे नहीं रहूंगा, ऐसे करूंगा। तो ये पावर भी किसके पास है? मनुष्य के पास है। लॉजिकल हम लोग होते हैं। एलआर हम पढ़ते हैं भाई, जानवर थोड़े पढ़ता है। तो लॉजिकल होते हैं हम। ठीक। तीसरा है स्वतंत्रता। भाई सबको दिमाग में ये आ रहा होगा कि स्वतंत्रता तो जानवर के पास भी होती है। तो अंतर होता है। जानवर स्वच्छंद होते हैं, जानवर क्या होते हैं? स्वच्छंद होते हैं, और मनुष्य स्वतंत्र होता है। दोनों शब्दों में अंतर है। जहां स्वतंत्रता है वहां बाध्यता है, ये समझिए। जहां भी स्वतंत्रता है वहां बाध्यता है। स्वच्छंदता में बाध्यता नहीं है। बिल्कुल नोट करते चलेंगे इसको। स्वतंत्रता में बाध्यता है, स्वच्छंदता में बाध्यता नहीं है। यदि जब आपको बोला जाता है कि आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, नो डाउट हम स्वतंत्र हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोल देंगे कि दूसरे के स्वतंत्रता का हनन हो जाए। तो आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां से दूसरे की स्वतंत्रता शुरू होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। आपकी स्वतंत्रता वहीं से तक है जहां से दूसरे की स्वतंत्रता शुरू होती है। दूसरे की स्वतंत्रता में आपने दखल दिया, आपकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई। तो यह नहीं बोल सकते कि हम स्वच्छंद हैं। बोलते हैं स्वतंत्र हैं, जो चाहेंगे वो करेंगे। करके दिखाओ। भारतीय संविधान ने बोलने की स्वतंत्रता दी है। अब भारत के खिलाफ बोल के दिखा दो, अब प्रेसिडेंट के खिलाफ बोल के दिखा दो। भारत ने आपको घूमने की स्वतंत्रता, निर्बाध भ्रमण करने की स्वतंत्रता दी है। जहां बाउंड्रीज हैं, जहां जाना जनता को मना है, वहां जाके दिखा दो। भारतीय संविधान ने आपको समानता दिया, लेकिन जब वीआईपी आता है तो हम पीछे हो जाते, वो आगे हो जाता है प्रोटोकॉल के तहत। कहने का मतलब यह है कि आपको स्वतंत्रता दी गई है, बोलने की स्वतंत्रता है,
व्यापार करने की स्वतंत्रता है। बोल दो भैया हम तो बिजनेस करेंगे, चरस गांजा ही बेचेंगे बैठ के, क्या करोगे? हम तो व्यापार कर रहे हैं, भारतीय संविधान ने छूट दे रखा है, चरस गांजा बेचेंगे हम बैठ के, तो वहां आपकी स्वतंत्रता छीन ली जाएगी। तो कहने का मतलब यही है कि स्वतंत्रता में बाध्यता शामिल होती है, जबकि स्वच्छंदता में बाध्यता शामिल नहीं होती। बेस्ट एग्जांपल बताता हूं बेटा, मैं हूं स्वतंत्र, मेरा मन बहुत कर रहा है कि मैं जा करके आज क्लास बंद करके और जो है जलेबी खाऊं बाहर जाके, अभी निकल जाऊं मैं, लेकिन मैं नहीं जा सकता क्योंकि मुझे पता है कि इस समय क्लास है। ये स्वतंत्रता, ये है तार्किकता, ये है बौद्धिकता। इन तीनों चीजों के कारण ही मनुष्य जानवर से अलग है। अब बोले सर जी ये स्वच्छंदता फिर क्या है, क्या डिफरेंट है दोनों में? तो स्वच्छंद बोलते हैं कि बिल्कुल ही उस किसी चीज का नियंत्रण ना हो भाई, जो चाहे वो कर दो फट से, मन किया क्लास ऑफ किया निकल गई, यह है स्वच्छंदता। किसी का परवाह नहीं करना। जानवर जा रहा होता है रास्ते में, बेस्ट एग्जांपल है, जानवर जा रहा होता है, वो नहीं देखता है कि जो हरा भरा खेत है वो सांसद जी का है कि विधायक जी का है कि किसी वीआईपी का है या किसी मतलब बहुत बड़े पावरफुल आदमी का है, किसका है। उसको भूख लगी है, वो खेत में घुसेगा, भले ही 4 लाठी पाए, फिर दूसरे दिन घुसेगा। उसको बोलते हैं स्वच्छंदता। कभी कभी जब हमको बोला जाता है या आपको बोल दिया जाए, मनुष्य को बोल दिया जाता है कि बिल्कुल जानवरे हो क्या, तो वहां स्वच्छंदता की बात, आपने स्वच्छंदता किया है, आपने स्वतंत्रता नहीं, आपने स्वच्छंदता को दिखाया है। ये पॉइंट आपको याद करने की जरूरत है कि मनुष्य एक नॉर्मल व्यक्ति, नॉर्मल एनिमल नहीं है, नॉर्मल सामान्य जानवर नहीं है। मनुष्य एक बौद्धिक, तार्किक और स्वतंत्र जानवर है। तो कभी भी अब आपसे कोई पूछेगा कि मनुष्य क्या है, तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लिक कर जाएगा कि मनुष्य भाई जानवर तो है, मतलब बायोलॉजिकली वी आर एनिमल, बायोलॉजिकली वी आर एनिमल, मेंटली वी आर ह्यूमन बीइंग बोला जाता है। बायोलॉजिकली वी आर एनिमल, मेंटली वी आर ह्यूमन बीइंग। मनुष्य क्लियर हो गया सबको? यस और नो? यस सर, बोलेगा यस सर, एनी डाउट? नो सर, नो सर। ठीक है, 2 वे प्रोसेस है। क्लास जो कंटिन्यू चल रही है इसमें 2 वे प्रोसेस, आप पूछ सकते हैं। कुछ लगता है कि नहीं सर जी ये चीज नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब दूसरा पॉइंट आता है कि मनुष्य तो हो गया भाई, मनुष्य आएगा तभी तो जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। अब मनुष्य आया तो क्रिया होगी, क्रिया। अब क्रिया क्या है, कोई बताएगा? अर्थ क्रिया क्या है, एक्शन क्या है? हम लोग को पढ़ना है एक्शन क्या है, कोई भी बताए? इट्स अ 2 वे प्रोसेस। क्या है जी, एक्शन क्या है, क्रिया किसे कहेंगे? कौन लेफ्ट कर गया? भूरी बाबू। कल से टाइट होता हूं मैं, ऐसे क्लास तो दिक्कत होगी आप लोग को। हाँ किसी बोले भाई। किसी के द्वारा किया गया था। किसी क्या बोल रहे बोले बाबू? किसी के द्वारा किया गया कार्य। ठीक ठीक, आपने बोला किसी के द्वारा किया गया कार्य, इसको क्रिया बोलेंगे। मैंने कुछ किया ना? जी सर, मैंने कुछ किया कि नहीं किया, इसको कार्य बोलेंगे क्या? इसमें 2 लोगों क्रिया का होना बोलेंगे जरूरी क्या? है। 2 लोगों का होना जरूरी, 2 लोगों का होना जरूरी। 2 लोगों का होना जरूरी है। और कोई?
बताइए क्रिया क्या? देखिए क्रिया नो डाउट आपका व्यवहार है। जी सर। हाँ ज्योति बोल रहे हैं क्या? जी सर। जी सर। ज्योति जी बोल रही हैं क्रिया क्या है? नो सर। नो सर। बताइए, कुछ तो सोचा हो। क्रिया है क्या? एक्शन है क्या? किसको मानेंगे क्रिया? देखिए क्रिया, किसी भी व्यवहार को हम क्रिया नहीं कहेंगे। व्यवहार जब हम करते हैं तो सभी व्यवहार को क्रिया नहीं कह सकते। समाजशास्त्र में हम लोग पढ़ा, डिटेल क्लियर रखेंगे हर चीज। अर्थपूर्ण व्यवहार, हमारे इस तरह करने का कोई मतलब था? उसका कोई अर्थ था? कोई अर्थ है उसका? नो। तो जब अर्थ नहीं है तो वह क्रिया नहीं कहलाएगी। तो एक लाइन लिखना हो तो लिख लीजिएगा, क्रिया एक अर्थपूर्ण व्यवहार है। क्रिया क्या है? एक अर्थपूर्ण व्यवहार है। मतलब एक्शन इज अ मीनिंगफुल बिहेवियर। देखे होंगे जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, कई प्रकार की ऐसी क्रिया करते हैं जो हमको समझ में नहीं आती। हमको समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे अनुसार वह क्रिया नहीं है। जिस क्रिया का कोई अर्थ नहीं है, कई बार कुछ आप ऐसा कर देते हैं जो सामने वालों को समझ में नहीं आता, तो अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजी वो एक्शन है ही नहीं, वो क्रिया है ही नहीं। अब क्रिया हो गया तो कोई भी व्यवहार, बुरी बाबू, इंडिविजुअल हम व्यवहार कर रहे हैं उसको भी जो है क्रिया कहा जाएगा। जरूरी नहीं है कि दो आदमी हो। इंडिविजुअल भी हम कोई बिहेवियर, अर्थपूर्ण कार्य कर रहे हैं, अर्थपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, तो वह क्रिया कहलाएगी अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजी। अब आते हैं दूसरा पॉइंट। तो अंतः क्रिया क्या होती है? अरे यार। अंतः क्रिया क्या होगी? अंतः क्रिया बार बार इस्तेमाल होगा समाजशास्त्र में। अंतः क्रिया किसे कहेंगे? जब थोड़ा सोचा करें, क्यों सोचेंगे या फिर मैं बताऊंगा ना तो परमानेंट बैठ जाएगा। वो कभी भी आप पढ़ाएंगे तब भी आपके दिमाग से नहीं निकलेगा, और आपके एग्जामिनेशन हाल में उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा तो बिल्कुल ही गलत नहीं होगा। तो है क्या चीज अंतः क्रिया? अंतः क्रिया इंटरेक्शन, जिसे इंग्लिश में बोलता है, आसानी समझ में आता है, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन होने के लिए दो व्यक्तियों का होना जरूरी है। अकेले इंटरेक्शन होगा क्या? दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति रहेंगे तो अंतः क्रिया होगी। पहला रूल, पहला शर्त यही है अंतः क्रिया की कि दो या दो से अधिक व्यक्ति हो। पहला चीज तो ये हो गया, टू और मोर देन 2 पर्सन। अब यहीं से नहीं होगा, अंतः क्रिया दो व्यक्ति करें, क्रिया करें और एक दूसरे को प्रभावित करें, ये जरूरी। एक दूसरे को क्या करें? प्रभावित जरूर करें। जैसे कि हाँ, हम आपसे बात कर रहे हैं और आप हमसे बात कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। हमारे बातों से आप प्रभावित हो जा रहे हो और आपके बिहेवियर या बातों से हम प्रभावित हैं, तो इसको बोला जाएगा कि ब्रजेश सर और उनके छात्रों के बीच अंतः क्रिया हो रही है। दोनों कर्ता
एक दूसरे को प्रभावित करने चाहिए। हाँ पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? पूछ रहे हैं? चलिए कह रहा था चलिए क्या होता है? अंतर दो लोग का होना अंतर दोनों जरूरी का है। होना जरूरी है ना? हाँ, दो या दो से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं। हाँ जी सर। हाँ जी सर। क्रिया इंडिविजुअल भी हो सकती है, एक्शन इंडिविजुअल भी हो सकता है, बस अर्थपूर्ण होना चाहिए, जिसकी कोई मीनिंग होनी चाहिए। ठीक है। जैसे कि यदि हमने पानी पिया गिलास उठा के, तो आपको पता चल गया कि सर जी गिलास उठाए हैं, पी रहे हैं, तो पानी पी रहे हैं या कुछ पी रहे हैं, क्रिया तो हो। ये अर्थपूर्ण क्रिया हो जाएगी। जिसको सामने वाला समझ जाए कि वो किस टाइप की क्रिया है या उसका अर्थ क्या है, तो ये हो जाता है आपका क्या चीज? क्रिया। इंडिविजुअल भी होता है, व्यक्तिगत भी होता है, लेकिन अंतः क्रिया के लिए दो व्यक्तियों का होना जरूरी है कम से कम। और केवल क्रिया करने से काम नहीं चलेगा। मैंने आपको चाटा मारा और आपने मुझको चाटा मारा, दोनों को एक दूसरे को प्रभावित करने चाहिए। जी सर। मेरे मुंह से भी आवाज आए, आपकी आवाज आए और आपके मुंह से भी आए, प्रभावित हुए कि नहीं हुआ? अगर सर ये अगर कह रहा सर हूँ ये कह रहा हूँ, हाँ बोले जैसे बोले। आप जैसे आप हाँ, और मैंने आपसे और कहा मैंने सर, आपसे कहा सर, तब तो हो गई क्रिया तब तो पूरी। हो गई क्रिया और पूरी। मैं सीधा निकल जाऊं तब निकल जाऊंगा तक आवाज आपकी कट रही है, फिर क्लियर करिए। हाँ, जैसे कि मैं ये क्या कह कर रहा रहा हूँ हूँ। सर, ये कह रहा हूँ सर, हाँ जैसे आपने मुझे थप्पड़ जैसे मारा आपने मुझे थप्पड़ मारा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और आपने मैंने लौट के आपने पूछा मैंने सर लौट आपने के मुझे पूछा सर थप्पड़ आपने किया। मुझे थप्पड़ किया। तब तो सर तब तो सर और जैसे अगर मैं ना जैसे आपसे अगर मैं पूछूं ना आपसे सीधा, तो होगी सर रिजेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों एक दूसरे को थप्पड़ मार के चले जाएं, लेकिन हमें पता है कि चोट लगी कि नहीं लगी है। जी सर। जी सर। उसको पता है कि चोट लगी है। यहीं पे देखिए, अंतः क्रिया और अंतः क्रिया समूह में अंतर आ जाएगा। अभी बताऊंगा मैं, अगला स्टेप वही है। जी सर। हमको चोट लगी, हाँ ज्योति पूछो पूछो। अर्थपूर्ण क्रिया और उद्देश्यपूर्ण क्रिया क्या एक ही है? क्या बेटा? अर्थपूर्ण क्रिया और उद्देश्यपूर्ण क्रिया क्या एक ही है? देखिए, उद्देश्य पूर्ण क्रिया जो है वो अर्थपूर्ण क्रिया का ब्रॉड रूप है। अर्थपूर्ण क्रिया, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी सर। अब मैं बोल रहा हूं कि अर्थपूर्ण क्रिया जो है वह ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। अर्थपूर्ण क्रिया में एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया होती है, ठीक है? जैसे आवाज कट रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट। उद्देश्यपूर्ण क्रिया में क्या अंतर है, मैं बता दूं आपको कि अर्थपूर्ण क्रिया ब्रॉड कॉन्सेप्ट, ठीक है? अर्थपूर्ण क्रिया ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कोई भी एक्शन यदि हम कर रहे हैं और सामने वाला समझ जा रहा है, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। हमने कोई एक्शन किया, सामने वाला समझ गया, तो अर्थपूर्ण क्रिया मानी जाएगी। अर्थपूर्ण क्रिया का एक भाग है उद्देश्यपूर्ण क्रिया। किसी एक्शन को हम टारगेट बना करके कर रहे हैं। मैं गिलास का पानी पी रहा था, आपको समझाने के लिए भी पी रहा था, और मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए भी पी रहा था। इसको उद्देश्यपूर्ण क्रिया कहेंगे। अर्थपूर्ण क्रिया तो है, साथ में उद्देश्यपूर्ण क्रिया भी है। तो एक बड़ा सर्कल बना लेंगे जिसको बोलेंगे अर्थपूर्ण क्रिया, उसका एक हिस्सा है उद्देश्यपूर्ण क्रिया, जिसको हमने प्लान करके किया। बिल्कुल गॉट द पॉइंट।
आ गया सर। जो भी जब क्लियर हो आपने गया? पूछा था, जी जी सर, जब आपने क्रिया पूछा था तो मेरे दिमाग में उद्देश्यपूर्ण क्रिया ही था। नहीं देखिए, क्रिया मतलब कोई भी जो उसको समझ जाए सामने वाला। ठीक है सर। हम लोग एक्टिविटी ऐसे करते हैं, सामने वाला कुछ और समझ के चला जाता है, उसको भी क्रिया ही समझेंगे। अर्थपूर्ण तो ओके है। जैसे एग्जाम्पल मैं दूं कि हाथ खड़ा करा करके हम जो है ऐसे ऐसे कर रहे छत पर से, ठीक, और ऊपर उठा कर रहे हैं, तो सामने वाले कई प्रकार के अर्थ लगा सकते हैं। कोई बोल सकता है कि दूसरे छत पे कोई लड़की है, सर जी लड़की को बुला रहे हैं। कोई कहेगा नहीं नहीं सर जी योगा कर रहे हैं। जी सर। कुछ भी हो सकता है ना, जी सर। बट इट्स अ मीनिंगफुल एक्शन। डिफरेंट है, ठीक है। वो मैक्स वेबर की वर्षहीन पद्धति हम लोग जो पढ़ेंगे तो वही यही है कि व्यक्ति उसका अर्थ क्या लगाता है। ओके सर। तो एक्शन, सभी जो मीनिंगफुल एक्शन है, जरूरी नहीं है कि वह उद्देश्यपूर्ण क्रिया हो, लेकिन सभी उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं अर्थपूर्ण क्रिया तो होगी ही होगी। क्लियर है? से ओके कथन सर, क्लियर और है। कारण दो दे दिया जाएगा, दो स्टेटमेंट आ जाता है, आपको पूछा जाएगा। एक स्टेटमेंट आएगा कि सभी उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं अर्थपूर्ण क्रियाएं होती हैं, मेरे जैसे एग्जाम्पल बना दे। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया कि सभी अर्थपूर्ण क्रियाएं उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं होती हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सभी उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं जो है वह अर्थपूर्ण तो होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी अर्थपूर्ण क्रियाएं उद्देश्यपूर्ण हो। उद्देश्यपूर्ण हो। ओके सर। गॉट द पॉइंट? यस सर। यहां तक क्लियर है? जी सर। जी सर। शैल वी कंटिन्यू? तो क्रिया सबको समझ आ गई। अब अंतर क्रिया की हम लोग बात कर रहे थे। इंटरेक्शन, जब दो व्यक्ति मिले और मिलने के बाद कुछ एक्शन करें, मीनिंगफुल एक्शन, अर्थपूर्ण क्रिया करें, और उस क्रिया से एक दूसरे को प्रभावित भी करें, तो इसको बोलते हैं क्या चीज? अंतःक्रिया। क्लियर है? अब जैसे दो लोग साइकिल से एक साइकिल से, एक मोटरसाइकिल से, या दोनों साइकिल से टकराए, और टकराने के बाद एक दूसरे को गाली गलौज किए, एक दो चाटा मारे, इसका मतलब दोनों ने एक्शन किया, और मीनिंगफुल एक्शन था भाई, अर्थपूर्ण क्रिया थी, उद्देश्यपूर्ण भी थी कि सामने वाले को चोट पहुंचाना है। पहला वाला उद्देश्यपूर्ण नहीं था, ज्योति, उनका उद्देश्य टकराना नहीं था। कोई चाहता है क्या कि टकरा जाएंगे? तो पहला एक्शन जो था वो क्या था? उद्देश्यपूर्ण नहीं था, लेकिन टकरा जाने के बाद एक्शन कन्वर्ट हो गया किसमें? टारगेट एक्शन। मारेंगे क्यों? लड़ाया क्यों साइकिल है? अब भिड़ के दोनों एक दूसरे को मार रहे थे, प्रभावित कर रहे कि नहीं एक दूसरे को? किसी का मुंह छील दिए मार के, किसी को कुछ कर दिए, किसी का तोड़ फोड़ दिए। अब यहां तक मामला है अंतःक्रिया का, बिल्कुल समझ लीजिए, यहां तक मामला किसका है? अंतःक्रिया का मामला है बेटा। अगला टर्म है, अगला शब्द है अंतःक्रिया समूह, अंतःक्रियात्मक समूह। ये क्या होता है, कोई बताएगा? जल्दी सोचिए। से अधिक लोगों के द्वारा की गई अंत्यक्रिया। हाँ ठीक, और ये समूह के द्वारा की जाती है। समूह के द्वारा की जाती है। देखिए अभी आप हमारे पॉइंट्स को पकड़ नहीं पा रहे हैं। मैं मनुष्य से समाज तक पहुंचने की सीढ़ी बना रहा हूं। मनुष्य से कहां? समाज तक सीढ़ी बन रही, समाज बनेगा। सबसे पहले व्यक्ति खुद पैदा हुआ जानवर के रूप में,
उसके बाद उसने एक्शन किया, क्रिया किया, क्रिया करने के बाद दूसरे व्यक्ति से मिला और अंतःक्रिया किया। अब अंतःक्रिया करने के बाद अंतःक्रियात्मक समूह बनते हैं बेटा। सपोज करिए दोनों झगड़ा किए, उसी एग्जांपल को लेते हैं, दोनों ने झगड़ा किया और झगड़ा करके बाद कोई आया और सुलह करा दिया और बताया कि अरे यार ये तुम्हारे दोस्त का तो दोस्त है, अरे यार सॉरी 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 कोई बात नहीं भाई। अब हमने क्या किया, समझौता कर लिया और समझौता करने का घर गए, एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज किया और कंटिन्यूअस बातें चल रही हैं। कैसे है भाई, ज्यादा लगी तो नहीं थी? नहीं 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 यार कोई बात, वो गलती हमारी थी यार। फिर उसके बाद कंटिन्यूअस, और आंटी ठीक है? हाँ हाँ आंटी ठीक है। आपके अंकल ठीक है? हाँ। भाई की पढ़ाई कैसी चल रही? ठीक है। अब डेली जो है चैटिंग हो रही है, व्हाट्सएप फेसबुक पे फ्रेंड बन गए, कॉलिंग हो रही है, पार्टियां साथ में अटेंड की जा रही हैं। वही है तो जो चौराहे पे अंतःक्रिया किए थे, एक दूसरे का चेहरा लाल किए थे, पार्टियों का एंजॉय कर रहे हैं। तो ये जो समूह निर्माण कर रहे हैं, ग्रुप का निर्माण कर रहे हैं मिलकर के, इस ग्रुप को बोला जाएगा अंतःक्रियात्मक समूह, इंटरेक्शन ग्रुप। अब बोलेंगे सर जी इसको एक लाइन में बताना हो तो क्या लिखेंगे? लगातार अंतःक्रिया, एक शब्द में लिख लीजिएगा। अंतःक्रियात्मक समूह का सीधा एक अर्थ होगा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच लगातार अंतःक्रिया, कंटिन्यूअस इंटरेक्शन। लगातार फोन करें, वो फोन करे यार आज तो जो है फूफी मर गई हमारी, सामने वाला दुखी हुआ, अरे भाई कोई बात नहीं। प्रभावित हुआ कि नहीं प्रभावित हुआ? अब लगातार एक दूसरे के व्यवहार से प्रभावित हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक व्यवहार से, कंटिन्यूअस रिएक्शन हो रहा है। तो जब लगातार अंतःक्रिया होती है तो तब जो है वह किसका निर्माण होता है? अंतःक्रियात्मक समूह का निर्माण होता है। अब यही अंतःक्रियात्मक समूह निर्माण जब कई व्यक्तियों के बीच में हो जाती हैं और एक दूसरे को प्रभावित करने लगती हैं, तब ये जो है सामाजिक समूह का निर्माण करता है। किसका समूह का निर्माण किया भाई? पार्टी में वही दो तो नहीं थे, पार्टी में और लोग भी तो थे, उनसे भी उनका रिलेशन है, लगातार अंतःक्रिया करते हैं। तो जितने लोग मिल करके और एक समूह का निर्माण करें और लगातार दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल करके समूह का निर्माण करें और कंटिन्यूअस अंतःक्रिया करते रहें, रिएक्शन करते रहें एक दूसरे के बीच, तो उसे बोला जाएगा सोशल ग्रुप। क्लियर? मनुष्य, मनुष्य के बाद क्रिया, क्रिया के बाद अंतःक्रिया, अंतःक्रिया के बाद अंतःक्रियात्मक समूह और अंतःक्रियात्मक समूह से सामाजिक समूह। क्लियर है बोरी बाबू? एनी डाउट? सर नो सर, क्लियर है? सर क्लियर है सर। किसी को? ज्योति जी, उषा जी, क्लियर है। जहां डाउट हो पूछ लीजिए। ठीक है, माइक ऑफ कर लीजिए आप लोग, कैसे आवाज आते हैं? ठीक है, अब आते हैं, अब निर्माण करेंगे हम किसका? समाज का। देखिए यही से मामला जो है थोड़ा सा 1971 तक, समाज तक हम लोग क्लियर करके फिर आगे बढ़े जाएगा। 1971 तक यह माना जाता था कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है, अभी भी है, अकॉर्डिंग टू मैकाइवर एवं पेज। इसको नोट कर लीजिएगा, पीजीटी का फेवरेट क्वेश्चन है। कहीं भी आप पीजीटी देने जाते हैं
तो संभावना आती है, पूछा जाता है स्टेटमेंट, किसने कहा है समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तो मैकाइवर और पेज एक ऐसे थिंकर हैं दोनों कि ये आपको प्रत्येक टर्म्स में कोई भी अवधारणा होगी वहां इनके विचार जरूर शामिल होते हैं। तो याद रखिएगा, तो ये क्या बोलते हैं जी, अंतःक्रियात्मक संबंध बन गया, अंतःक्रिया सॉरी समाज क्या हो गया, सामाजिक संबंधों का जाल। पहला तो ये याद रखिए। उसके बाद मतलब कि हम आपसे जुड़े हैं, आप किसी और से जुड़े हैं, वो उनसे जुड़े हैं, उनसे जुड़े हैं, उनसे जुड़े हैं, वो हमसे जुड़े हैं, मतलब ये जाल जो फैला हुआ है एक दूसरे के रिलेशन का, इसी को मैकाइवर एवं पेज ने क्या बोला, सामाजिक सॉरी समाज बोला, सोसाइटी बोला। सोसाइटी को डिटेल पढ़ेंगे बेटा अभी। लेकिन जॉनसन जो है वो बोलते हैं कि नहीं भैया, समाज जो है समूहों का संग्रह है। किसका संग्रह है, समूह। बहुत सारे ग्रुप हैं और वो ग्रुप एक दूसरे से जुड़े हुए। अभी जब हम देख रहे थे तो अंतःक्रियात्मक ग्रुप एक हमारा ग्रुप हो गया, एक एमफिल वालों का ग्रुप हो गया, एक पीएचडी वालों का ग्रुप हो गया, एक असिस्टेंट प्रोफेसर वालों का ग्रुप हो गया, एक जो है कास्ट पे आधारित ग्रुप हो गया, और सभी ग्रुप एक दूसरे से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तब इसको बोलेंगे समाज। किसके अनुसार, जॉनसन बोलते हैं समाज समूहों का संग्रह है। 1971 के बाद जो अवधारणा पैदा हुई ये यही थी कि समाज समूहों का संग्रह है। इसके पहले क्या था, समाज सामाजिक संबंधों का जाल। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। अब जैसे एंथोनी गिडेन का भी है, एविडेंस का भी है, एक समाज व्यक्तियों का समूह, ये भी वही हो गई, सामाजिक संबंधों का जाल है, व्यक्तियों का समूह है। अब देखेंगे अलग अलग थिंकर्स, देखेंगे किसने क्या कहा है। तो समाज क्या होता है, अब कल की क्लास जो हमारे लिए होगी वह यह होगी, क्योंकि आज 8 बजे फिर क्लास है दूसरी। तो समाज क्या होता है, समाज की डेफिनेशन क्या है, मैंने मोटा मोटा बता दिया, लेकिन उसमें डेफिनेशन लिखवाऊंगा मैं आपको। समाज के लक्षण कौन कौन से हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो समाज है कि समिति है कि समुदाय है कि क्या है, और उसके बाद देखेंगे कि समाज और एक समाज में क्या अंतर है, तो पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो कल से हम लोग इसको टारगेट लेकर के चलेंगे, और जहां भी आपको डाउट हो पूछा करिए प्लीज, और एक दूसरे को इन्फॉर्म करिए कि वो क्लास अटेंड करें।